हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम चैप्टर रीड कर रहे हैं जियोग्राफी से सेकंड, और चैप्टर का नेम है हमारी पृथ्वी के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज के अंदर बहुत सारी परतें होती हैं, इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी कई परत हैं। जो सबसे ऊपरी परत थी वो हमारी परप्टी कहलाती है, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें एक मेंटल होता है। मेंटल के बाद जो बिल्कुल अंदर है वो क्रोड होता है। मेंटल और क्रोड के जो सीमा होती है, जहाँ दोनों टच होते हैं, उसको क्रोड मेंटल सीमा कहा जाता है। और सबकी कितनी गहराई है ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शैल एवं खनिज। शैल क्या होता है बेटा, ये देखेंगे। शैल, यहाँ आप इसके ऊपर चट्टान भी लिख, चट्टान वर्ड लिख लीजिए। शैल मीन चट्टाने। ठीक है, आप चट्टानों को देखते हो ना, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो वो चट्टानों से ही बने हुए हैं। ठीक है, चट्टाने मतलब पत्थर एक तरह से। अब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा, पत्थर, चट्टान, शैल। तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए क्या कहता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। मतलब वॉल्यूम की अगर बात करें, अर्थ का जो वॉल्यूम है, ये अर्थ हो गई, इसके जो पूरा वॉल्यूम है ना, सिर्फ उसका 1% क्या है, उसका 1% वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर्टी से बना हुआ है। 84% जो है वो मेंटल से बना हुआ है, और 15% हमारा किससे बना हुआ है, क्रोड से बना हुआ है। ठीक है, और क्या बताता है इसी के अंदर हमें, ये एक बात और कहता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो त्रिज्या है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था त्रिज्या क्या होती है, रेडियस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, और जब इसको हम पूरा क्रॉस करके दूसरे पॉइंट में मिला देते हैं तो डायामीटर बन जाता है। अब कहते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, वो कितनी है, ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ 6371 किलोमीटर। अब सोच के देखो कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप सोचो ना, मैं पृथ्वी के अंदर से यहाँ से गड्ढा खोदना शुरू कर दूँ और यहाँ निकल जाऊँगा, तो उसके लिए आपको कितना खोदना पड़ेगा, उसके लिए आपको 6371 का डबल कर दो, क्योंकि ये तो पूरा डायामीटर हो जाएगा ना ऐसे, अगर जब हम क्रॉस करेंगे तो डायामीटर कितना हो जाएगा इसका, 1 का 2 हो जाएगा, 7 की जगह 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और उसके बाद 6 2 ज़ा 12। तो ये इतना हमें खोदना पड़ेगा, लगभग ये मान लो मोटा मोटा 13,000 किलोमीटर। जब हम 13,000 किलोमीटर यहाँ से खुदाई करके अगर निकलने की सोचें तो यहाँ निकल सकते हैं। ऐसा इमेजिन कई बच्चे करते होंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो कभी सोचना मत, कभी घर पे गड्ढे वगैरह खोदना शुरू कर दो और मम्मी को कहो कि सर ने बताया था कि 6,000 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो अर्थ के आधे में पहुंच जाएंगे, और फिर और खोदेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, तो कहीं भाई काम का तुम्हें मार पड़े। तो उससे बचने के लिए यही तरीका है, सिर्फ रीडिंग करो, चीज़ों को समझो, इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। आगे तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अब, शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो लेयर है जो ऊपर वाली, वो कई प्रकार की जो अलग अलग चट्टानें हैं, मतलब जो पत्थर हैं, उनसे बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। और शैल होता क्या है, चट्टान कहा किसे जाता है, कहते हैं कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनती है उसको बनाने में जो भी खनिज पदार्थ है, ठीक है, तो मिनरल्स जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही जो पिंड बनेगा उसका पूरा, ये मान लो ये एक टुकड़ा बन गया, तो ये क्या है, ये एक खनिज पदार्थ का वो है, पिंड है, प्राकृतिक पिंड। मतलब एक तरह से पहाड़ टाइप कह सकते हो, गोला टाइप, किसी तरह की भी शेप हो सकती है इसकी। तो ये एक शैल है, चट्टाने हैं। आगे, शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। गठन मतलब उसका जो बनावट है वो अलग अलग तरह की चीज़ों से बन सकती है, रंग अलग अलग हो सकता है, आकार भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर, शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल, जिसको इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं। उसके बाद अवसादी शैल,
जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और कायांतरित शैल जिसको मेटामॉर्फिक बोला जाता है। फिर से बता देता हूँ, शैल होता क्या है? पृथ्वी की, अंडरलाइन कर लीजिए वैसे यहाँ से ये भी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अगर इंग्लिश की बात करें तो इग्नियस शैल, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इनको बोला जाता है। अब देखते हैं ये कैसे बनती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा होता है, देखो ये अर्थ है, इसके अर्थ के अंदर एक पिघला हुआ लावा है जो अंदर घूमता रहता है। जब वो लावा लिक्विड की फॉर्म में होता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे चट्टानें बनती हैं। देखिए कैसे बनती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो आग्नेय शैल जो इग्निशियस रॉक्स होती है बेटा, वो हमारी कैसे बनती है? जो अर्थ के अंदर मेल्टिंग फॉर्म में, पिघले हुए रूप में जो लावा है, मैग्मा है, जो जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आपको पता चीज़ें, जैसे बर्फ़ है, पानी है, पानी को फ्रिज में रख दो, ठंडा होता जाएगा तो वो सॉलिड बनती जाएगी। ऐसे ये जो लिक्विड था, लिक्विड सॉलिड बनता जाएगा, ठोस हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान या शैल। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ठीक है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी तो क्या होती है वो आगे इसमें वैसे है ही, और चलो उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे आगे। अब इसमें अंडरलाइन क्या करना है? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, आग्नेय या इग्नियस शैल किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी का मैग्मा, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये अंडरलाइन भी कर लेना, आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक शैल कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। अब आगे, और ये कितने प्रकार की होती है? 2, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अब आप आगे बढ़िए। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आपने देखा होगा, ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, इधर उधर वर्ड भी सुना होगा। तो ज्वालामुखी क्या है बेटा? उसमें एक तरह से अर्थ के अंदर जितना भी लिक्विड के फॉर्म में जो लावा वगैरह होता है, तो वो बाहर आ जाता है, एकदम से फटता है, ज़मीन एकदम से फट जाती है, और वहाँ से बहुत सारा गरम गरम लावा बाहर निकलता है, और बाहर आकर वो ठंडा भी हो जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। देखिए, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो मैग्मा होता है वही क्या होता है? लावा, और लाल रंग का होता है और आग की तरह होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जो अंदर से बाहर आ जाता है। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब देखो, कोई भी चीज़ है बेटा, ठीक है, एक तो बिल्कुल कहीं गर्मी की जगह अंदर रख रखी हो, बिल्कुल आपने जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस गर्मी से बाहर निकाल देंगे, बाहर लेकर आएंगे जहाँ टेम्परेचर में अंदर के टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बाहर का टेम्परेचर कम, तो वो थोड़ा जल्दी ठंडी होगी ना। ठीक है। आप जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, आपके किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप चाय ठंडी करना चाहते हो, आप उसको क्या कर दो? बाहर रख दो। किचन से बाहर रखोगे ना तो वहाँ आपको टेम्परेचर में फ़र्क मिलेगा और वो थोड़ा सा जल्दी ठंडी हो जाएगी। सेम इसी तरह है, जो लावा होता है पृथ्वी के अंदर, जब वो लावा कहीं किसी भी ज्वालामुखी से की जगह से निकलकर बाहर आ जाता है और वो लावा ठंडा हो जाता है, ठीक है, जल्दी से, तेज़ी से ठंडा होता है, उस तरह से जो चट्टान बनेगी है, तो वो भी देखो, लावा ठंडा हुआ है, मैग्मा ठंडा हुआ है, यानी कि आग्नेय चट्टान। लेकिन कहाँ पर ठंडा हुआ? पृथ्वी के बाहर। जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर ठंडा होता है तो उसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। महीन दाने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बारीक दाने होते हैं इसके। ठीक है। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। हमारे इंडिया के अंदर है दक्कन का पठार। ठीक है। जब आपको मैप वर्क 6th में किया होगा, आपने ना किया हो तो एक बार इंडिया का जो मैप है वो देख लीजिए, और उसके वहाँ से आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना है? अंडरलाइन करना, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल, आग्नेय शैल कहते हैं। आगे उसके बाद दूसरा, आप इसका अपोजिट कर दो, समझ भी गए होंगे कि जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आने की बजाय अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक है,
अंदर ही ठंडा हो जाएगा और ठोस बन जाएगा तो उसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अब धीरे धीरे ठंडे होंगे तो इस वजह से इनका जो है क्या है, जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट आपने सुना होगा, पत्थर वगैरह यूज़ होता है लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए। जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे मसाले वगैरह कूटने के लिए ना, आजकल तो देखो इतना रहा नहीं है, पहले होता था एक बड़ा सा पत्थर रख के उसके ऊपर सारा मतलब चटनी वगैरह लाल मिर्च वगैरह डाल दी और एक उसके ऊपर पत्थर से उसको घिसा जाता था, सिलबट्टा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सिलबट्टा यूज़ किया जाता था। तो ऐसी जो पत्थर की चीज़ घिसाई के लिए यूज़ की जाती है ना, तो वो घिसाई के लिए किसी भी चीज़ को चूर्ण वगैरह बनाने को, पीसने के लिए, तो वो कौन सा पत्थर होता है? ग्रेनाइट का पत्थर होता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड मतलब मजबूती होती है इसके अंदर। तो अंडरलाइन कर लीजिए, द्रवित मैग्मा भूप्रपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब देखो भाई, शैल हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, किसी भी वजह से आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं, इधर ऊंचाई से नीचे गिरती रहती हैं, तो उस वजह से इनमें हो जाती है टूट फूट। और इससे फिर इसके कण क्या हो जाते हैं, साइज इनके जो टुकड़े होंगे वो और भी छोटे होते जाते, छोटे होते जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, तो देखो शैल लुढ़क कर, अब ये शैल कौन सी थी? आग्नेय शैल है, तो आग्नेय ही, लेकिन वो आग्नेय क्या होगी, आपस में टकरा टकरा के छोटे छोटे पार्ट बन गए, तो उसको कहते हैं अवसाद। ठीक है, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अब ये कैसे होता है, देखो जैसे ये एक बड़ी चट्टान थी और ये आपस में टूटती गई, इसके बारीक क्या हो गए, दाने हो गए। ठीक है, अब इनके आपस में क्या हो गए, बारीक बारीक दाने बन गए। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि इनको हवा भी उड़ाकर लेकर जा सकती है, या किसी बारिश में भी, ये बारिश के पानी में बहकर कहीं और चले गए। मान लो यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये दाने यहाँ पर आ गए, अगली बार और इसके ऊपर दाने आ गए, फिर और दाने इसके ऊपर आ गए, दानों के ऊपर दाने, मतलब जो पार्टिकल है छोटे छोटे आपस में एक दूसरे के ऊपर जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। इस तरह से ये एक, और धीरे धीरे ये एक और शैल का, ये दूसरी शैल का रूप ले लेते हैं। इसे कहते हैं अवसाद शैल। ठीक है, अवसाद क्या है? अवसाद होता है शैलों के छोटे कण, चट्टानों का लुढ़क कर या आपस में टकराकर छोटा होना, और उसके छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद दबकर, देखो नीचे लिखा हुआ है अवसाद दबकर, ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। चट्टानों की ऐसी ऐसी परत बना देते हैं और उसे कहते हैं अवसादी शैल। तो अंडरलाइन कीजिए, अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ये दूसरा टाइप था। अब ये बना किससे? बना तो आग्नेय शैल से है ना, इसीलिए आग्नेय को प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक शैल, प्राइमरी शैल, क्योंकि सारी शैल उसी से तैयार होने लग रही हैं। आगे उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर है, आप बलुआ पत्थर देखते हो, जो बलुआ पत्थर होता है रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में पौधे, अब ये जो चट्टानें होती है ना, इसमें पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाते हैं, इनके बीच में दब जाते हैं, जो कभी इन शैलों पर रहते थे। इससे फिर वो जीवाश्म भी हो सकते हैं, तो वो जीवाश्म कहलाएंगे। अब जीवाश्म होता क्या मेन, तो वो देखो, शैलों की परत में दबे मृत और पौधों और जंतुओं के अवशेष, मतलब उनकी हड्डी वगैरह जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देता, वो अवशेष जो भी बचेगा उनका, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीवाश्म। ठीक है, आगे आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। अब जो आग्नेय चट्टानें थी और अवसादी शैल थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे रहने की वजह से उनमें चेंज आ जाता है, तो वो किस में बदल जाती हैं, वो बदल जाती हैं हमारी कायांतरित चट्टानों में। ठीक है, उसको कहते हैं कायांतरित चट्टानें। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी है वो अगर काफ़ी लंबे समय तक रहेगी ना, तो वो उसका स्लेट बन जाएगा, और जो चूना पत्थर होता है अगर वो लंबे समय तक ऐसे ही दबा रहे और हाई टेम्परेचर में रहेगा, तो उससे संगमरमर का पत्थर तैयार हो जाएगा। तो ये था आज हमारे चट्टानों का वो मतलब मेन
टाइप्स। आगे इसके उपयोग भी जानेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि चट्टानें जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली बात, चट्टानें बनती किससे हैं? खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड से ही चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों की वजह से ही प्रॉपर्टी बनती है। और चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें। सबसे पहले बनती है आग्नेय चट्टान, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। अगर वो पृथ्वी के बाहर ठंडा हो गया तो बहिर्भेदी चट्टान कहलाएगा, आग्नेय चट्टान, और अंदर ठंडा हो गया तो क्या कहलाएगा? अंतर्भेदी चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि इसी से दूसरी जो प्रकार हैं वो भी तैयार होती हैं। जब यही चट्टानें आपस में टकराकर टूट जाती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिसको अवसाद कहते हैं, और वही अवसाद जब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या बनता है? जमना शुरू हो जाता है और दबाव के कारण कठोर हो जाता है, तो उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। और जब ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान लंबे समय तक कहीं पर दबी रह जाएं और हाई टेम्परेचर के अंदर दबी रह जाएं, ज़्यादा तापमान के अंदर, तो ये किस में बदल जाती हैं? ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं, जिसको मेटामॉर्फिक चट्टानें भी कहा जाता है। और जैसे संगमरमर है, संगमरमर भी इसी का उदाहरण है, कायांतरित का। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।